बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फैशन डिज़ाइनर्स, कैसे हैं? आज इस डायग्राम से बॉडी का मेज़रमेंट लेना बताएंगे बहुत ही इजीली। सबसे पहले हमें बॉडी मेज़रमेंट में लेंथ लेना होती है। लेंथ लेने के लिए इंची टेप को हमें शोल्डर पे रखना होता है। फिर आपको जितनी भी लेंथ चाहिए है उतनी लेंथ ले सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया हमें लेंथ कैसे लेना होती है। तो हमें दूसरा नाप चाहिए होता है तीरे का, मतलब इस कंधे से दूसरे कंधे तक हमें तीरे का नाप लेना होता है। लेकिन हम जब भी तीरे का नाप लेंगे आगे की साइड से नहीं लेंगे, ये तरीका गलत है। तीरे का नाप हमेशा बैक साइड से लिया जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा जब हम तीरे का नाप लेंगे हमें इंची टेप कहाँ से लेकर कहाँ तक रखना है। अगर आप कंधे पे टच करेंगे तो आप देखेंगे कंधे पे हड्डियाँ होती हैं। कंधे के दोनों साइडों पर इस तरीके से हड्डियाँ होती हैं। तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक हमें इस तरीके से नाप लेना है। तीरे का नाप कैसे लेना है ये तो क्लियर हो गया। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट का नाप लेंगे हम यहाँ से, ये जो देख सकते हैं डायग्राम में डॉट पॉइंट बने हुए हैं, यहीं से हमें चेस्ट का नाप लेना होता है। इंची टेप को हमें इस तरीके से गोलाई में रखना होता है चेस्ट पर। जब हम चेस्ट का नाप लेंगे तो हम एक फिंगर अंदर रखेंगे और ध्यान रहे चेस्ट का नाप लेते टाइम इंची टेप को बिल्कुल टाइट भी नहीं रखना है और बिल्कुल लूज भी नहीं छोड़ना है। बस हमारी एक फिंगर उसमें आ जाए इस तरीके से इंची टेप को रखना है और जो भी मेजरमेंट आए उसको नोट कर लेना है। अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप भी हमें इस तरीके से गोलाई में लेना है। वन फिंगर हमें अंदर रखना है जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में। फिर इसका नाप ले लेना है कमर का। कमर का जो भी नाप आए उसको नोट करते जाइए। अब हमें यहाँ से हिप का नाप लेना है। नाप लेने के लिए इंची टेप को गोलाई में रखना है इस तरीके से। हिप के नाप में भी हमें वन फिंगर अंदर की साइड रखना है। कहने का मतलब ये है वन फिंगर की हमें लूजिंग लेते हुए नाप लेना है और ये जो भी नाप आएगा बिल्कुल परफेक्ट नाप होगा। इस नाप के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। ये जो हमने चेस्ट का, कमर का, हिप का नाप लिया है, ये हमने लूजिंग लेकर नाप लिया है। जब हम कपड़े पे मार्क लगाएंगे तो हमें लूजिंग ऐड नहीं करना होगी, क्योंकि हमने लूजिंग इस नाप में पहले ही ले रखी है। बस उसका चौथाई भाग करके हमें मार्क लगाना है। अब हमें इस तरीके से आर्म होल का नाप लेना है गोलाई में। इसमें भी हमें वन फिंगर का स्पेस देते हुए नाप लेना है। अब ये क्लियर हो गया आर्म होल का नाप कैसे लेना है। नेक का नाप लेने के दो तरीके हैं और दोनों ही तरीके सही हैं। अगर नेक का नाप इस तरीके से लेंगे आड़े में, तो हमें आड़े में ही मार्किंग करना होगी। नेक का नाप अगर सीधे में लेंगे तो हमें नेक की मार्किंग सीधे में ही करना होगी। जो तरीका नेक का नाप लेने का आसान लगे वैसे ही नेक का नाप ले सकते हैं। बाजू की लेंथ इस तरीके से लेंगे। इंची टेप को रखेंगे जहाँ पर आस्तीन की सिलाई लगी हुई है। बाजू की लेंथ जितनी भी चाहिए ले सकते हैं, चाहे तो एल्बो लेंथ तक भी ले सकते हैं या फिर बाजू की फुल लेंथ भी ले सकते हैं। अब ये क्लियर हो गया बाजू की लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेना है। हमने एल्बो लेंथ तक बाजू की लेंथ ली है, मतलब 30 इंच, मतलब कोनी तक हमने बाजू की लेंथ ली है। अब ये क्लियर हो गया। अब बाजू की गोलाई का नाप लेंगे। इस तरीके से हमें बाजू का नाप लेना है हाथ को खड़ा करके। अगर हाथ को नीचा करके नाप लेंगे तो स्लीव टाइट हो जाएगी। अब ये क्लियर हो गया। आस्तीन की गोलाई का नाप इस तरीके से लेना है। अब हम लेंगे सबसे ज़रूरी नाप, बाइसेप की गोलाई का नाप। बाइसेप कहाँ पर नापे, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो नाप लेने की एक ट्रिक बता रही हूँ। हाथ को इस तरीके से करना है आगे की तरफ, जहाँ पे उभरी हुई गोलाई होती है वहीं पे हमें बाइसेप की गोलाई लेना है। तो ये नाप सारे क्लियर हो गए। कुछ भी समझ में ना आए तो इंस्टाग्राम पे हमसे बात करें। इंस्टाग्राम लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फैशन डिज़ाइनर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।